प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा नाम पीयूष है। मैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक एडवोकेट हूँ। आचार्य जी, आज सुबह मैंने एक खबर पढ़ी, जहाँ पे डेनमार्क एम्बेसी के आसपास बहुत सारा कूड़ा फैला हुआ है। तो उस कूड़े को हटाने के लिए डेनमार्क एम्बेसी के एम्बेसडर ने स्पेसिफिकली एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी दिल्ली, कि आई एम लिविंग इन अ दिल्ली विच इज अ ट्रैशी न्यू दिल्ली। तो इस संदर्भ में मेरा ये सवाल था कि ये हम भारतीयों के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है कि एक पॉश इलाका जिसको हम दिल्ली का कहते हैं, वहां से कूड़ा उठाने के लिए डेनमार्क के एम्बेसडर को खुद वीडियो वायरल करनी पड़ रही है। तो इस संदर्भ में मेरा ये सवाल था कि हम भारतीय समाज कूड़े और साफ सफाई को लेकर हम किस ओर बढ़ रहे हैं और हम किस सोच से इसको ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, इंसान और जानवर में अंतर सिर्फ दर्शन का होता है। जानवर के पास वृत्ति होती है, मनुष्य के पास विचार होता है। हम्म? तो मनुष्य विचार करता है और उसी विचार से वो अपनी जीवन की, समाज, पूरे संसार की एक अवधारणा, एक छवि विकसित करता है। विचार कर कर के वो एक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मैं कौन हूं, मेरा इस समाज से, इस संसार से रिश्ता क्या है। इन सब बातों पर विचार के द्वारा पहुंचा जाता है। यही सब दर्शन कहलाता है। तो इंसान क्या होता है? इंसान का जो दर्शन है वही होता है इंसान। इंसान की गुणवत्ता क्या होती है? जो हमारे दर्शन की गुणवत्ता है वही हमारी गुणवत्ता होती है। भारत में जो लोक दर्शन है, हम्म, मैं शास्त्रीय दर्शन की बात नहीं कर रहा। आप षड दर्शन, बौद्ध दर्शन आदि बोले, वो नहीं कह रहा हूं। जो लोक दर्शन है ना, उसने हमें जिम्मेदारी से पूरे तरीके से आजाद कर दिया है। लोक दर्शन कहता है कि होगा वही तो जो आसमानों में जो शक्तियां बैठी हैं, जो चाहेंगी वही होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके चाहे बिना और उसकी आज्ञा के बिना हवा भी नहीं बहती और एक पत्ता भी नहीं खड़कता। हम्म? जब दर्शन ऐसा हो जाए ना, तो ऐसे में जिम्मेदारी उठाना कुछ कुछ परमात्मा की हुक्म अदूली जैसा लगता है, कि जैसे काम उसका था और करने तुम निकल पड़े। ये उसके विशेषाधिकार का उल्लंघन हो गया। क्योंकि जो करना है, किसको करना है? वो जो उठ बैठा है ऊपर आसमानों में, या किसी और लोक में बैठा है, स्वर्गों में, नरकों में बैठा है, सब कुछ तो उसको करना है। तो मेरी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं ना। मैं तो भाग्य के हाथ की कठपुतली हूं। मैं तो जब पैदा हुआ था तभी मेरी कुंडली रच दी गई थी। इसीलिए भारत में इतना ज्योतिषियों के पीछे भी हम भागते हैं। हमारे हाथ में थोड़ी कुछ है। जो कुछ है वो पहले ही किसी ने लिख रखा है, रच रखा है। हम तो बस पता कर सकते हैं कि उसने क्या रच रखा है। उसके लिए ज्योतिषी महाराज बता दो क्या लिखा हुआ है मेरी किस्मत में। जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, तो कहीं पर कचरा फैला हुआ है, मैं क्यों साफ करूं? मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है। मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है। प्रभु की सृष्टि है, प्रभु ही सफाई करेंगे। मैंने थोड़ी रचा है। किसने रचा है? सब प्रभु ने रचा है। तो फिर प्रभु ही आके साफ करेंगे। मेरा क्या काम है? मेरा क्या काम है?
मैं इसलिए बार बार आपसे कहता हूं कि लोक दर्शन को छोड़ करके षट दर्शन की ओर चलें, या बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन, कोई भी शास्त्रीय दर्शन, वो आपको जिम्मेदारी से भर देते हैं। वहां केंद्रीय शब्द होता है चुनाव। तुम हो और तुम्हारा जीवन तुम्हारे चुनाव से चलेगा, जिम्मेदारी उठाओ। पर आप एक आम भारतीय के पास जाओ, आपने दिल्ली की बात करी, आप दिल्ली वासियों के पास जाइए, इनसे कहिए कि भारत के जो 10 महान दर्शन हैं, 6 वैदिक और 4 नास्तिक, इनमें से किसी एक के बारे में भी कुछ बता दो। जो बहुत दूरस्थ और अज्ञात किस्म के हैं, आजीविक, चारवाक, उनको छोड़ दीजिए। आप उनसे कहिए कि जो सबसे ज्यादा प्रचलित पॉपुलर दर्शन है योग, तुम योग के बारे में बता दो। वो योग में ये बता देगा कि ये योग है। उसके लिए योग का मतलब ये है प्राणायाम, इससे आगे कुछ नहीं। उससे कहिए वेदांत बता दो, वो कहेगा हैं, हूं, हाँ हूं। जब दर्शन है ही नहीं और दर्शन के नाम पे बस लोक दर्शन है, तो लोक दर्शन तो हमारा यही है। हमें भगवान ने रचा है, भगवान जैसा चाहता है वैसा होता है, सफाई मैं क्यों करूं? बारिश कब होती है? जब भगवान चाहता है। जो कुछ हो रहा है भगवान ने करा है, हमने थोड़ी कुछ करा है। कोई मर जाता है, हम कहते हैं भगवान ये तूने क्या किया। कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाता है, हम कहते हैं अरे भगवान ये तेरी कैसी लीला। किसी को गर्भ हो जाता है, हे भगवान ये तूने क्या किया। जैसे पति का नाम भगवान हो। सब कुछ तो भगवान ने ही किया। जब सब कुछ भगवान ने किया तो सफाई हम काहे को करें? हम होते ही कौन है? हम कौन? हम कुछ भी नहीं है। और हम कहना शुरू कर देते हैं कि हम अगर कुछ हैं भी तो बूंद बराबर हैं। परमात्मा समुद्र है, हम समुद्र की एक बूंद है। बूंद इतनी सी तो उसकी जिम्मेदारी भी फिर इतनी सी, वो काहे को कुछ करे? बूंद का कोई हस्ती ही नहीं उसकी कोई। बूंद की जब कोई हस्ती ही नहीं तो फिर बूंद जिम्मेदारी भी क्यों उठाए? इसलिए कहा जाता है कि जो असली दर्शन है उनके पास जाओ, वो आपको कहेंगे तुम बूंद बूंद नहीं हो, तुम पूरा सागर हो यहां पर। कबीर साहब ऐसे ही थोड़ी दिल जीत लेते हैं। बोलते हैं समुद्र समाना बुंद में अब कित हेरत जाई, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई। बोले कबीर ने अपने आप को बुंद समझा, बुंद माने छोटा अंश, और कहा कि जो सागर है मैं उसको खोजने निकलूं। हेरत माने हेरना माने खोजना। बोले मैं खोजने निकला और खोजते खोजते जो खोजने गया था वही खो गया, क्योंकि उसको पता चला समुद्र समाना बुंद में। यह होती है दर्शन की ताकत कि तुम जिसको खोज रहे हो वो सत्य यहीं पर है। जो ऊंचे से ऊंचा भगवान हो सकता है वो तुम्हारी छाती में है, और तुम्हारे भीतर अगर नहीं है तो कहीं भी नहीं है। पर हमने कभी ये कहा ही नहीं कि भगवान यहां रहता है हृदय में हमारे। हमने कहा वो कहीं और किसी लोक में रहता है और वहां बैठ करके वो हमारे जीवन की डोर खींचता रहता है। जब जीवन की डोर वो खींचता है तो सफाई भी फिर वही करेगा। हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमने सब जिम्मेदारियों से अपने आप को आजाद कर लिया, क्योंकि हमारे पास दर्शन नहीं है। हमारे पास बस क्या है? मान्यता, फूहड़ मान्यताएं, अधकचरी परंपराएं। कितनी ऊंची बात, समुद्र समाना बुंद में अब कित हेरत जाई। और कहा जाता है, अब प्रमाण कुछ नहीं है क्योंकि दोनों ही
साखियां मिलती हैं कि उससे पहले उन्होंने एक और साखी रची थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बुंद समानी समुंद में अब के थे रच जाई। पर उनकी भी अपनी एक यात्रा है, वो आगे बढ़े, आगे बोले समुंद समाना बुंद में अब के थे रच जाई। ये हुई ना बात। अब कौन है तुमसे बाहर? समुद्र तो पूरा यहां है, तो अब तुमसे बाहर कौन है बोलो? अनंत अगर यहां है तो अब तुमसे आगे, तुमसे बाहर कोई बचा क्या? तो फिर पूरी जिम्मेदारी भी किसकी हुई? तुम्हारी हुई। अब आदमी पूरी जिम्मेदारी उठाता है। जो आदमी लोक दर्शन पर चलेगा उसके एक खास लक्षण तुमको बताई दे रहा हूं, वो गैर जिम्मेदार होगा। और अगर कोई गैर जिम्मेदार तुम्हें अपनी जिंदगी में मिले तो साफ जान लेना वो लोक दर्शन पे चलने वाला आदमी है। उसको कुछ परंपराएं मिल गई, उसने उसी को मान लिया कि यही सत्य है, यही दर्शन है, वो उसी पे चल रहा है। फेटलिज्म, भाग्यवाद, भारत का बड़े से बड़ा अभाग रहा है। क्या? भाग्यवाद। क्या करें? काहे पिट के आ रहे हो झुन्नू? किस्मत में लिखा था, क्या करें? ये भाग्यवाद है। क्या रे, पढ़ने को बोला था, पढ़ते पढ़ते सो क्यों गया? नींद आ गई, गिर गए, सो गए, क्या करें? शक्तिहीनता, दुर्बलतावाद, यह है भारत का दर्शन। और ये कितने खेद की बात है, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे दर्शन हमारे ऋषियों ने हमें दिए, और उसके बाद हमने कौन सा दर्शन पकड़ा? दुर्बलतावाद। मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं, मैं गिर गया। क्यों? हवा चली, परमात्मा की यही इच्छा थी, मैं गिर गया। कोई आविष्कार क्यों होगा? लाखों लोग मर रहे हैं किसी बीमारी से, परमात्मा की इच्छा है, मर गए। जिन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी है, हम कुछ कर सकते हैं, कम से कम प्रयास कर सकते हैं, उन्होंने दवाइयां बना ली, हमने क्या कहा? आसमानी आज्ञा है, हम क्या कर सकते हैं? उसी ने जन्म दिया, उसी ने मार दिया, हम क्या कर सकते हैं? तेरी स्थितियां इतनी खराब हैं, तू विद्रोह क्यों नहीं करता? क्या विद्रोह करना है? मेरे कर्म में यही लिखा है, मेरी किस्मत में यही लिखा है। तेरी किस्मत उसकी किस्मत से अलग क्यों? जो बैठ के वहां मालपुआ खा रहा है बिना कोई मेहनत करे। अरे उसके पिछले जन्म बहुत अच्छा था, वो पिछले जन्मों का पुण्य भोग रहा है, मैं पिछले जन्मों का पाप भोग रहा हूं। ये हमारा दर्शन है। इसमें कोई क्रांति होगी, इसमें कोई आविष्कार होगा, इसमें कोई जिम्मेदारी उठाएगा, कुछ होगा? कोई हुई बड़ी क्रांति भारत में? हुई? नहीं होगी। लोक दर्शन ही ऐसा है, कुछ नहीं होने वाला। कोई जिम्मेदारी नहीं, काहे कोई क्रांति करेगा? कोई क्रांति करने जाएगा तो उसको सब बोलेंगे ये तो है फालतू में जाकर के, इसका काम है हर जगह उंगली करना। अब क्रांति करने गया है। आपके सारे क्रांतिकारियों की लड़ाई अंग्रेजों से नहीं थी, भारतवासियों से थी। अंग्रेज इतने से थे, सारे क्रांतिकारी भारतवासियों से ही लड़ रहे थे। और यही सब भारतवासी एहसान फरामोश अब कहते हैं सब क्रांतिकारी जिंदाबाद, क्रांतिकारी जिंदाबाद। जब क्रांतिकारी थे तो उन्हें भारतवासियों ने ही मार डाला, अंग्रेजों ने थोड़ी मारा था। अब अंग्रेज आ गए हैं, राजा बन गए हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा क्या दर्शन है? कौन रिप होए हमें कहानी, हमें तो जूते के नीचे रहना है। कोई जूता हो क्या फर्क पड़ता है? देसी जूता हो, मुगलई जूता हो, या ब्रितानवी जूता हो, ईश्वर की यही आज्ञा है, हम क्या कर सकते हैं? जो मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने कहा हम नहीं मानते ये सब, भगत सिंह को कहना पड़ा मैं एथीस्ट हूं, क्योंकि वो ये सब नहीं मानते थे। तो उन भगत सिंह को कोई अंग्रेजों ने मारा था? हम हिंदुस्तानियों ने ही तो मारा था। उनको पकड़ के लाने वाले हिंदुस्तानी, उन पे मुकदमा चलाने वाले हिंदुस्तानी,
फांसी देने वाला हिंदुस्तानी, फांसी के बाद उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े करने वाला हिंदुस्तानी, उस लाश को बोरों में भरने वाला हिंदुस्तानी, चुपचाप जला देने वाला हिंदुस्तानी। क्योंकि हमारा लोक दर्शन ही सड़ गया है। हम नहीं जिम्मेदारी लेते, हम कहते हैं मैं हूं ही कौन, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं झुन्नू हूं। और जो जिम्मेदारी ले अपने ऊपर उसको हम बोलेंगे उद्दंड है, उपद्रवी है, मिस्चिफ मॉन्गर है। ज्यादा हीरो बन रहा है तो ही स्टड है। चुपचाप जैसे सब कर रहे हैं तू भी क्यों नहीं करता? सोचिए ना, आप जिस गंदगी की बात कर रहे हो, कोई आदमी वहां से निकल के उसको साफ करने लगे तो बाकी सब हंसेंगे उस पर। कोई इसको लोक नायक थोड़ी ही मान लेंगे, कहेंगे ये आ गया समाज का पागल, ये देखो गंदगी साफ कर रहा है। और एक और हमारे लोक दर्शन में बड़ी जहरीली भ्रांति बैठ गई है, वो है पर्सनल एनलाइटनमेंट। मैं छोटा सा हूं और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक दिन कोई आसमानी हाथ उतरे और मुझे उठा ले जाए। मुझे उठा ले जाए माने सिर्फ मुझे। उसका यह मतलब होता है कि मैं परम पद को प्राप्त कर सकता हूं बिना अपने आसपास के लोगों को, माहौल को, समाज को सुधारे हुए। तो हमारे ये बात बैठ गई है कि चारों तरफ सड़ांध मची हो, मैं चुपचाप अपने साफ कमरे में छोटी सी जगह पे बैठ करके, धूप बत्ती लगा करके, सुगंध फैला करके ध्यान धरूंगा, इससे मुझे मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। मेरे कर्म क्या हैं, इस पृथ्वी के प्रति मेरी जिम्मेदारी क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। मैंने चुपचाप एकांत में बैठ के ऐसे ध्यान धरा तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे मोक्ष दे देंगे। अभी भी बहुतों की यही धारणा है। वो कहते हैं चुपचाप, गीता में हो ना, चुपचाप गीता पढ़ो ना, समाज में क्या हो रहा है उससे क्या लेना देना, क्या लेना देना समाज में क्या हो रहा है। वो मेरे सामने बैठे हों और मुझे कोई थप्पड़ मार जाए तो कहेंगे हाँ आचार्य जी अब अगला श्लोक बताइए, क्योंकि हमारा काम तो गीता पढ़ना है ना। कोई आपको थप्पड़ मार गया, इससे मुझे क्या लेना देना। हमें अपना ध्यान विचलित नहीं होने देना चाहिए, हमारा ध्यान गीता पर होना चाहिए। आचार्य जी कोई थप्पड़ भी मार जाए, हमें क्या लेना देना। ये हमारी अवधारणा है पर्सनल एनलाइटनमेंट की। मैं अपना करूंगा, मेरा निर्वाण हो जाएगा, मैंने गीता पढ़ ली। मेरे आसपास आग लगी हो तो लगी रहे, कचरा फैला हो तो फैला रहे। 100 बार समझाया कि एनलाइटनमेंट का मतलब ही होता है फ्रीडम फ्रॉम द पर्सनल। जिसका एनलाइटनमेंट ही अभी पर्सनल है वो तो एनलाइटनमेंट की परिभाषा के ही खिलाफ चला गया। मुक्ति का मतलब ही होता है व्यक्तिगत से मुक्ति। व्यक्तिगत मुक्ति थोड़ी कोई चीज होती है, जो कुछ भी व्यक्तिगत है उससे मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। और आप कह रहे हो मुक्ति भी व्यक्तिगत है, ये कौन सी अजूबी मुक्ति है भाई। जब तक इस देश का दर्शन ठीक नहीं होगा तब तक ये देश उपहास का पात्र बनता रहेगा। चाहे वो आज डेनमार्क के एम्बेसडर हों या अतीत में आक्रांताओं की सेना हो, या आज भी आप पश्चिम चले जाइए तो वहां का जनमानस हो। जब तक हम गॉड द ओवरलॉर्ड की अवधारणा से मुक्त नहीं होंगे हम कोई जिम्मेदारी नहीं उठाने वाले। जब तक आप जिसको गॉड, ईश्वर, भगवान जो भी बोलते हो उसको नहीं मानोगे कि वो आत्मा का ही दूसरा नाम है, तब तक आप कोई जिम्मेदारी नहीं उठाने वाले।
तब तक आप जिम्मेदारी उठाओगे भी तो जानते हो कौन सी? आप कहोगे जो मुझे दूसरों ने कर्तव्य बता दिए मैं उनका पालन कर लूंगा। माँ बाप ने कुछ बता दिया, ऐसे ऐसे कर्तव्यों का पालन करो, समाज ने कुछ बातें बता दी, आप उनका कर लोगे आधा तिहा पालन कि मुझे ये कर्तव्य बता दिए गए तो कर लो। पर आपके दिल से कोई भाव नहीं उठेगा आत्मिक जिम्मेदारी का। वो बाहर नहीं जन्मेंगे कहीं, आस ये अवरुद्ध करो, हरि भीतर ही प्रकटेंगे अभी, यदि स्वयं से तुम युद्ध करो। वो बाहर नहीं जन्मेंगे कहीं, आस ये अवरुद्ध करो, हरि भीतर ही प्रकटेंगे अभी, यदि स्वयं से तुम युद्ध करो। सत्य में रख श्रद्धा पार, नमित करके अहंकार, गीता की गुण करके बात, आ मुक्त हो भव बंध काट। सत्य में रख श्रद्धा पार, नमित करके अहंकार, गीता की गुण करके बात, आ मुक्त हो भव बंध काट।